गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 कांटों में राह बनाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कांटों में राह बनाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कविता है जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। दिनकर जी की सारी कविताओं में एक भाव होता है। उनकी राइटिंग शैली, अगर हम बात करें उनकी लेखन शैली की, तो वो बहुत अच्छी रहती है। तो आज इस मोटिवेशनल कविता से, ये सिर्फ कविता ही नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं, इसे आप अपने जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं यह कविता। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। यहाँ कवि बता रहे हैं सच है विपत्ति, विपत्ति का मीन्स बाधाएं, जब स्ट्रगल्स आता है, जब टाइम आता है, कायर को ही दहलाती है। इनका कवि का यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी एडवर्स सिचुएशन आती है, जब कभी विपत्ति आती है, जब कभी संकट की घड़ी आती है, तो सिर्फ कायर को ही दहलाती है। दहलाना मीन्स उसको उस समय में विचलित होते हैं, उस समय में घबराते कौन है? केवल कायर। कायर मीन्स कॉवर्ड, वी आर कॉलिंग इट इन इंग्लिश कॉवर्ड। तो सिर्फ उस समय पे कायर लोग ही घबराते हैं। कायर ऑपोजिट होता है वीर का। सो सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा मीन्स जो वीर लोग होते हैं वो विचलित मतलब वो परेशान नहीं होते। आपने अक्सर इसे देखा भी होगा कि जब कभी विपत्ति आती है तो जो कायर लोग होते हैं वो लोग हमेशा उस विपत्ति से घबराना चाहते हैं, वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यही कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी आपके सामने में अगर आप वीर हैं तो आपको यहाँ पे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे फाइट करना है। वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कायर ही है जो इस विपत्ति से घबराते हैं, और जो सूरमा होते हैं, सूरमा मीन्स वीर, और विचलित मीन्स परेशान होना, तो जो वीर होते हैं वो उससे परेशान नहीं होते। क्यों? विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो टाइटल भी है इस चैप्टर का, विघ्नों मीन्स बाधाओं, बाधाओं मीन्स प्रॉब्लम्स। वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को गले लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो ब्रेव लोग होते हैं, जैसे हम बात करें अगर अपने सोल्जर्स की, हमारे अगर सैनिकों की बात करें हम, तो वो बॉर्डर पे ऑल टाइम फाइट करते हैं, वो हमेशा एडवर्स कंडीशंस पे होते हैं। सो दिस इज़ डॉक्टर्स की आप बात करें तो 24 आवर उनको कभी डर नहीं लगता कि क्या करना है। वो हमेशा कांटों में राह बनाते हैं। मीन्स वो विपरीत परिस्थिति में चल के ही अपना राह मीन्स रास्ता, अपना रास्ता बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ले ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। यहाँ कवि बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसे आदमी ना कर सके। मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप अगर चाहे कि हाँ आपको ये करना है तो आप किसी भी चीज़ को, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कवि यहाँ पे बता रहे हैं। जब आप ठान लेते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर, मीन्स जब आप ठान लेते हैं, जब आप निश्चय कर लेते हैं, तो पर्वत है जाते पाँव उखड़, तो आप पर्वत को भी उखाड़ सकते हैं, इतना आपके में बल आ जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। देखिए जब कभी हम, और ये सच भी है, आपने देखा होगा कि नदियों को देखा होगा, तालाबों को देखा होगा, मैन मेड इतने सारे क्रिएचर्स, डैम को देखा है आपने। सो मानव जब जोर लगाता है, जब इंसान अपनी ताकत लगाता है, तो वो पत्थर को भी पानी में बदल सकता है। इतनी क्वालिटी होती है, इतनी शक्ति होती है मानव के अंदर में। एट लास्ट गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यहाँ राइटर बता रहे, यहाँ कवि यह बता रहे हैं कि अगर कोई भी अच्छा गुण है, अगर आपके अंदर सच में क्वालिटी है, तो उसे आपको कोई भी छुपा के नहीं रख सकता। आपके अंदर कोई भी गुण अगर है तो वो छुपा नहीं रह सकता। हम देखते ही हैं एग्जाम्पल्स की, हमारे जीवन में इतने सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग बहुत ही पुअर फैमिली पे भी बॉर्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो, उन्हें जहाँ तक पहुँचना होता है वे अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। सो यही चीज़ वो बता रहे हैं कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, बहुत से बड़े बड़े गुणी लोग भी छुपे होते हैं इस मानव मीन्स मनुष्य के शरीर के अंदर। मेहंदी है जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जिस तरह से आपने देखा होगा मेहंदी को कि
मेहंदी के एक प्लांट्स होते हैं, लेकिन जब मेहंदी को आप लगाते हैं, मेहंदी विच इज़ यूज्ड इन हैंड, हाथों में जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी पे आपने देखा होगा कि उसकी जो लालिमा होती है, उसे उसकी जो रचती है वो, तो जैसे कि कोई उजियाली हो, मतलब वर्तिका, मतलब जैसे कि कोई लाइट है, जैसे कि कोई उजियारा है, इस तरह से वो लगती है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो भी बत्ती नहीं, अगर आपको इस रोशनी चाहिए तो आपको बत्ती जलाना पड़ेगा। इसका तात्पर्य कवि का यहाँ पे ये है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। कांटों में राह बनाते हैं, अगर हम समराइज़ करें इस पूरे पोयम को, अगर हम इस पूरी पोयम को लास्ट में निष्कर्ष निकालें, तो ये पता चलता है कि जब कभी, देखिए, हम सबके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, विपत्ति आती है, लेकिन अगर सिर्फ कायर लोग ही उस विपरीत परिस्थितियों पे हार मान लेते हैं। जो वीर होते हैं वो फाइट करते हैं, और ऐसा कोई भी, उसे उन्होंने नेक्स्ट सीक्वेंस पे उन्होंने यही बताया कि है कौन विघ्न, अगर वो चाहे, अगर मानव जीवन इतना ही महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। यही इस राइटर की समरी है, यही इसका समरी है। इस कवि के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं आपको कि कांटों में जितनी विपत्तियां आती हैं, वो विपत्तियां को छोड़कर आपको उस विपत्तियों को पार करना है, और विपत्तियों में सिर्फ और सिर्फ कायर ही घबराते हैं, जो वीर होते हैं वो लड़ते हैं और जीतते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट पे बताएं। थैंक यू।